हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हो। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाला था चैनल में जिसमें मैंने बात किया था डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के ऊपर, है ना। तो मुझे लगता है कि उस फेज़ में जो मैंने चीज़ें बताई, उसके बाद अब नेक्स्ट फेज़ ये आता है जब आप बिज़ी हो जाते हो किसी काम में, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो। तो उससे होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ व्यस्त होते हो कि आपका जो ओवरऑल मेन जो काम रहता है, जो मेन आपका पर्पस है, आप जो गोल चुन रखे होते हो, उससे आप क्या भटक जाते हो। महीने भर पहले इतना ज़्यादा बिजी था यहाँ वहाँ घूमने में, शादी वगैरह में अटेंड करना, यहाँ वहाँ जाना, दोस्तों से मिलना, बातें करना, मतलब है ना। एक मंथ मैंने पूरा घूमने फिरने में ही बिताया है और मुझे उस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि लाइफ का वो पार्ट है और लाइफ को जीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे हट के एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारे लाइफ का पर्पस। हमने जो गोल बनाए होते हैं, हमें क्या जीवन में प्राप्त करना है, क्या अचीव करना है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और इस एक महीने में मैंने क्या किया कि मैं अपने गोल से बहुत ज़्यादा दूर था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इधर उधर। मैं बोलना चाहिए इस चीज़ों में ध्यान भी नहीं दे पाया कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। तो उस चीज़ का छोटा सा गिल्ट मेरे को है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने गलत किया, लेकिन हाँ, वही है कि मुझे उसके साथ साथ में ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता था, कर सकता था। बस वहाँ पे मैंने मिस्टेक किया और मैं इतना ज़्यादा उन सब में इन्वॉल्व हो गया, अदर चीज़ में, अदर एक्टिविटीज़ में, कि मैंने जो अपना मेन पर्पस मैंने चुन रखा है, चुना है, उसको लेकर मैंने कुछ काम नहीं किया, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत बात है अपने आप को लेकर। बोल सकते हैं कि मैंने खुद को ही धोखा दिया एक महीने तक, और मैं कुछ ऐसे कामों में बिजी था जो नेसेसरी थी लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, राइट। तो अब जब मुझे लग रहा है कि वापस अपने गोल में आने का समय आ चुका है, अपने जो लक्ष्य हमने बनाया है, जो हमने टारगेट चुना है, उसे अचीव करने का समय आ चुका है, तो मुझे उसों की वह बात याद आती है जब उन्होंने बोला था कि गलती बेशक करो, हजारों गलती करो, लेकिन ध्यान रहे कि एक ही गलती बार बार ना हो। ध्यान तुम्हारा भटकेगा, मतलब उससे परेशान होने का कोई बात नहीं बनता। आप अपने ध्यान को वापस उस काम में ले आओ। गलती करते हो कोई बात नहीं, गलती को सुधारो, लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखो कि वो गलती दोबारा ना हो। बस वही मैं आपको भी बोलना चाह रहा हूँ कि इंसान क्या है, गलतियों का पुतला होता है। वो गलती करेगा, कई बार जाने में करेगा, कई बार अनजाने में करेगा, लेकिन वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस गलती को सुधारते हो कि नहीं। दोबारा सेम गलती आप दोबारा मत करो। ये होना चाहिए हम लोग का एटीट्यूड। अगर इस एटीट्यूड से आप आगे बढ़ते हो तो निश्चित ही आप कितना भी गलती करो, बेशक आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप वो चीज़ जरूर प्राप्त कर सकते हो जिसके आप हकदार हो, राइट। तो मुझे ये एहसास हुआ और मैंने ये ज़रूरी भी समझा कि आपको मुझे ये बताना चाहिए, क्योंकि यार देखो, सच में होता ही है कि लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है, कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है। आप कुछ सोच कर चलते रहते हो, कुछ विजन लेके चलते रहते हो, लेकिन लाइफ वही है कि अप डाउन्स लगे रहते हैं। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, घर परिवार, मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन चीज़ें आएंगी जो आपको भटकाएंगी अपने लक्ष्य से। और ऐसे में जो हमेशा के लिए भटक जाता है वो गलत है। भटकना गलत नहीं है, लेकिन भटक कर उस रास्ते में खो जाना ही गलत है, वापस ना आना गलत है, राइट। अगर आप रास्ते से भटक गए हो और आपको लगता है कि आप रास्ते में नहीं हो, तो आपने मंजिल को दोबारा याद करो, रियलाइज करो, गलती को सुधारो और दोबारा अपने ट्रैक पे वापस आ जाओ। यही आज के इस वीडियो का उद्देश्य है कि मैं बताना चाह रहा था कि गलती बेशक करो, गलती को दोहराओ मत बस, और वापस आ जाओ अपने ट्रैक में, अपने मंजिल पे काम करो। देखो, कई बार क्या होता है ना कि गलती हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो भी जाती है, लेकिन उसमें पश्चाताप करने का, रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। पास्ट को क्या है, कोई नहीं बदल सकता, राइट। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और वापस आ जाओ अपने फील्ड में यार, जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, जो एक्चुअल में आपका पर्पस है। आपको कोई नहीं रोक सकता भाई, जब तक आपने यहाँ से हार ना मानो। तो आप यहाँ से हार मत मानो। मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएगी, उनको दरकिनारे कर, उन पे फतेह हासिल कर आप आगे बढ़ो, और निश्चित ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी।
तो इसी विश्वास आशा के साथ आप दोबारा शुरुआत करो, मैं भी शुरुआत करता हूँ और साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को, मंजिल को प्राप्त करते हैं। ओके, तो वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बताओ, और ऐसे वीडियो देखने के लिए यार मेरे साथ बने रहो। मैं हूँ आपका दोस्त अर्थ। कीप मोटिवेट, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।